तो मैंने एक्चुअली इनका काम यूट्यूब से देखा और वहीं पे बहुत सारे वीडियोस देखे। लास्ट 2-3 मंथ से मैं देख रही थी, तो उसके बाद मैंने डायरेक्ट वहीं से कांटेक्ट किया और जैसे वीडियोस में दिखते थे इनके काम वैसा ही सेम इन्होंने मेरा भी किया है, बहुत अच्छा किया है। और सबसे बेस्ट थिंग ये है कि उन्होंने टाइम पर काम करके दिया, बिकॉज मेरा ये था कि मुझे जल्दी चाहिए था घर और बिल्कुल टाइम पर उन्होंने काम करके पूरा दिया। हेलो हाय एवरीवन, ये सोसाइटी है पंसिल ग्रीन्स 2। इस फ्लैट की लोकेशन है सेक्टर 16B, नोएडा वेस्ट। इस फ्लैट का साइज है 1510 स्क्वायर फीट, 3 BHK 2 टॉयलेट्स। इस फ्लैट में हमने सिविल चेंजेस में सिर्फ सिंक काउंटर के बाहर लेकर गए हैं और इस फ्लैट के अंदर हमने पूरा फुल इंटीरियर किया है। और मैं आजाद, ये सजाद। इस फ्लैट में हमने क्या क्या वर्क किया है इंटीरियर में वो आपको बताएगा सजाद। ये हमारी एंट्री पैनलिंग है। एंट्री पैनलिंग में हमने यहाँ पे नेम प्लेट लगाई हुई है। नेम प्लेट के साथ में यहाँ पे जो पैनलिंग की है इसमें हमने नॉर्मल पैनलिंग की है, क्योंकि बिल्डर अप्रूव नहीं करता है। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पैनलिंग जो की है ऊपर तक हमने पैनलिंग की। वुड के साथ में जो डोर पे लेमिनेट ली थी वही लेमिनेट हमने यहाँ पे ली। उसके बाद हमारी यहाँ एक सूरैक आ जाती है। सूरैक के साथ में हमारी जैसे एंट्री का आप आते हो बाहर से आने के बाद हमारे स्लीपर होते हैं, शूज होते हैं, वो आप यहाँ पे आराम से रख सकते हो। तो हमारा जो डोर है, डोर को हमने ब्लैक स्ट्रिप के साथ में डाला हुआ है। फिर उसके बाद हम आते हैं अंदर, ये हमारा लिविंग आ जाता है। लिविंग के अंदर जो हमारा स्पेस है उस स्पेस के अकॉर्डिंग हमने सारी चीज़ें क्रिएट की हैं। ऊपर हमारी फोर सीलिंग हो गई। फोर सीलिंग के अंदर हम जो क्या है राफ्टर चारों तरफ घुमाने के बाद इसके चारों तरफ हमने जो बीच में जो फैन का जो सेंटर होता है हमने वहाँ पे लूवर्स यूज़ किए हैं वुड वाले, तो दोनों तरफ सेम यही आ जाता है, बीच में हमारा सैंडलियर आ जाता है। उसके बाद हमने जो यहाँ पे स्पेस था उस स्पेस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक टीवी यूनिट क्रिएट किया। जैसे टीवी है उसको हमने ब्लैक कलर के अंदर लेके चले, जैसे डार्क ग्रे एंड ब्लैक के अकॉर्डिंग ही लेके चले, जैसे हाईलाइट करते हुए लेके चले। उसके बाद हमारे यहाँ पे रोज गोल्ड गिलास आ जाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे लूवर्स आ जाते हैं, वो भी हमारे ब्लैक कलर के अंदर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो हमने जो वुड हमारा जो लिविंग के अंदर चल रहा था वही वुड पूरा टीवी यूनिट के अंदर मर्ज गया है। फिर उस स्पेस के अकॉर्डिंग जब हमारे यहाँ पे टीवी यूनिट के बाद यहाँ पे सीटिंग, आपका यहाँ पे सेंटर टेबल के लिए भी स्पेस बच जाता है, वॉक करने के लिए भी स्पेस बच जाता है। फिर हमारा 5 सीटर का सोफा जाता है। यहाँ पे हमारे जिगजैग पिलर होते हैं। जिगजैग पिलरों को हमने कवर किया है। कवर करते हुए क्या किया है, यहाँ पे हमारा स्टोरेज आ जाता है, जो भी आप इसमें कुछ भी रख सकते हो, नीचे और ऊपर दोनों जगह। उसके बाद हमारा जो मीटर बॉक्स जो MCB बॉक्स होता है, अब आपको ये पैटर्न दिख रहा होगा, इस पैटर्न में सारी चीज़ हमने हिडन की हुई है। ये हमारा मीटर बॉक्स आ जाता है। इसके अंदर आपकी सारी चीज़ें हिडन है। ये ओपनल डोर बनाया हुआ है। उसके बाद साइड में हमने वॉल को पैनलिंग की, पैनलिंग करके इसमें भी डिजाइन पैटर्न वही डाला। मिरर इसके अंदर व्हाइट में ये जो हमारा लगा हुआ है MDF के अंदर बना के इसके ऊपर हमने ग्लास लगाया हुआ है। जितनी भी वॉल है हमारी सारी वॉलों पर यही किया हुआ है हमने। इसके अंदर जो हमने AC पैनल बनाया वो भी वही वुड यूज किया जो हमारा लिविंग के अंदर चल रहा है। इसमें ब्लैक स्ट्रिप डाल दिए। उसके बाद जो हमारा स्पेस क्रिएट बच रहा था उस स्पेस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 2 चेयर भी डाल दीजिए, या वो पफी डाल सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया इसमें चेयर डाल दी, क्योंकि हमारे पार्टीशन जो क्रिएट किया था हम ज्यादातर इधर पार्टीशन क्रिएट करते हैं। अब क्या हमने क्या किया, इस पार्टीशन को इस साइड में क्रिएट किया है। इस पार्टीशन में आपकी बड़ा पार्टीशन है, उसके पीछे हमारी डाइनिंग टेबल आ जाती है। पूरी डाइनिंग टेबल को हमने कवर किया 6 सीटर को। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्लॉक का ऑप्शन आ जाता है। जो हमारा यहाँ पे पिलर था उस पिलर को हमने कवर किया है। कवर करते हुए यहाँ पे हमने जो प्रोफाइल लाइटिंग जो जिगजैग में डाली हुई है। उसके बाद अंदर आते हैं डाइनिंग एरिया के अंदर। ये हमारा डाइनिंग एरिया पूरा हो जाता है। डाइनिंग के अंदर हमने 4 सीलिंग जो की है, इसमें राफ्टर और प्लान में बीच में राफ्टर डाले हुए हैं। उसके बाद हमारी हैंगिंग लाइटिंग आ जाती है। ये हमारी डाइनिंग वॉल है। डाइनिंग वॉल पे क्या हुआ है, हमने पेंट जो हमारा एशियन का जो पेंट होता है, रॉयल शाइन पेंट होता है, रॉयल शाइन रॉयल मैट, उसके अकॉर्डिंग हम पेंट लेके चलते हैं। उसी पेंट के अंदर हमने टेक्सचर डाला हुआ है। ये हमारे पेंट ही है जो टेक्सचर के अंदर डाले हुए हैं। ग्रुपिंग करके इसमें हमारा पेंट डलता है। इसको हम स्ट्रिप पैटर्न में बना के लेके चलते हैं पूरा। ये हमारी किचन है। किचन के अंदर जो हमने स्पेस निकाल के दिया है वो जैसे ओवन की नीड थी, ओवन की नीड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक सेल बनाया। उसके यहाँ पे हमारी ओवन आ जाता है। ओवन के बाद यहाँ पे हमारे शटर्स आ जाते हैं। इस पे जो स्टोन लगाया है, स्टोन हमने ग्रेनाइट लगाया। ग्रेनाइट के बाद इसमें स्मोक व्हाइट टाइल लगाई हुई है। उसके बाद ऊपर जो शटर्स आ जाते हैं, चिमनी के जस्ट बराबर में दोनों तरफ हमारे ग्लास डोर आ जाते हैं। ग्लास डोर के साथ में अब जैसे देखते हैं प्रोफाइल डोर होते हैं। प्रोफाइल डोर में क्या होता है, चारों तरफ से एल्युमिनियम सेक्शन होता है, इसमें पूरा ग्लास दिखता है। ये हमारे वुडन डोर है। इसमें चारों तरफ से बॉर्डरिंग जो दिखती है वुड की दिखती है। ये प्रोफाइल और नॉर्मल डोर का अंतर होता है। इसमें जो नीचे जो ड्रॉस दिए हैं, ड्रॉस नीचे आ गई थी हमारी 3 ड्रॉस नीचे आ गई हैं। एक कटलरी, एक प्लान, एक जैसे प्लेट वाली होती है, नीड अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग ही बनती है। यहाँ पे कॉर्नर बॉक्सेज आ जाता है। और जैसे वेजिटेबल की नीड थी मैम को कि वेजिटेबल की जैसे हमें वेजिटेबल रखनी होती है, उसके लिए हमने यहाँ पे स्पेस बनाया हुआ है। ये हमारे एक हैंड वॉश करने के लिए अंदर एक हमारा बेसन आ जाता है। यहाँ पे RO की टैब आ जाती है। RO अंडरग्राउंड सिंक आ जाता है। उसके बाद हमारे जो बाहर बिल्डर ने अभी अप्रूव नहीं दिया हुआ है,
क्या आप सिंक बाहर लगा सकते हो। तो हमने इसमें सिंक जो लगाया है इसमें फोल्डेबल लगाया हुआ है, ये हमारा सिंक फोल्डेबल है। उसके बाद यहाँ पे हमने टाइल लगाई है, इसके नीचे एल्यूमिनियम शीट लगाई हुई है। इसके बाद हमारी टैब आ जाती है ऊपर से। ये हमारी क्रोकरी यूनिट, क्रोकरी यूनिट में हमने ग्लास जो डोर है वो हमारे सारे ग्लास डोर है, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है। इसके अंदर आप चाहते हैं तो ब्लैक ग्लास और इसके अंदर प्रोफाइल डोर भी लग जाती है। उसके बाद अंदर जितनी आप क्रोकरी रख सकते हो उसके अंदर हमने प्रोफाइल लाइटिंग की हुई है। इसके बाद हमारा स्पेस जो फ्रिज का था, मैम को डबल डोर की नीड थी, तो डबल डोर की नीड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे स्पेस क्रिएट किया। उसके बाद हमारे यहाँ पे ऊपर भी जो सेल्फ लगा के ऊपर भी डोर लगा दी गई, यहाँ पे ऊपर भी आपकी क्रोकरी यूनिट बन जाती है। उसके बाद हमारा यहाँ इसके बाद आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। इस बेडरूम के अंदर मैंने ज़्यादा वर्क नहीं किया है, नॉर्मल वर्क किया है। ये किड्स रूम भी आगे क्रिएट हो सकता है, जैसे भी उसके अकॉर्डिंग ही बनाया हुआ है। जो बिल्डर ने स्पेस दिया था उस बिल्डर के स्पेस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वार्डरोब क्रिएट किया है। इस वार्डरोब के अंदर अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मली जैसे आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। हमने क्या किया, पूरे 18 mm के पल्ले लगाए, 18 mm के ऊपर 6 mm की जो प्लाई है, 6 mm की प्लाई के ऊपर हमने लैमिनेट लगाई हुई है। ये हमारी लैमिनेट अप डाउन है, क्योंकि अगर हम इसको इसके अंदर करते तो उसके अंदर लुक नहीं आ रहा था, तो हमने ये अप डाउन करके बनाई हुई है। तो उससे क्या है, थोड़ा अप डाउन करके अच्छी लग रही है। फिर उसके बाद हमारे हैंडल जो है हैंडमेड है। ऊपर हमारे पुश ओपन लॉफ्ट के जो पल्ले पुश ओपन जाते हैं। ऊपर हमने जो सीलिंग की है वो क्लाउड के अंदर की हुई है, तो जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग ही बनाई गया है। पीछे जो हमने टेक्सचर डाला है बच्चे के लिए वो भी क्लाउड के अंदर बनाते हुए, मून दिखाते हुए, बच्चे के क्रिएट थीम के अकॉर्डिंग ही बनाया है। यहाँ पे हमारा बेड आ जाता है, 3x4 का बेड डाला हुआ है इसमें। उसके बाद हमारे यहाँ पे साइड में वॉल पूरी खाली बचती है। बच्चे इन फ्यूचर अगर आपकी स्टडी या कोई भी चीज़ है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। इस रूम के अंदर एक चीज़ और है, जैसे हमारे जो जितने भी कर्टन से ज़्यादातर हम एसी पैरामिड बनाते हैं, एसी पैरामिड ना बना के हमने इसको सीलिंग से ही टच करते हुए ऊपर से लिया है, क्योंकि इसमें हमारी नीड नहीं थी एसी की, तो हमने ऊपर से ही टच कर दिया इनको सीलिंग से। ये हमारा पैसेज एरिया है। पैसेज एरिया के अंदर हमने स्टेज सीलिंग डाली हुई है। ये हमारी चारों तरफ से बॉर्डरिंग वुड के साथ में इसमें लाइटिंग ऊपर आ जाती है। उसके बाद हमारे स्टेज सीलिंग का रैपर आ जाता है पूरा। उसके बाद हमारा ये आ जाता है मास्टर बेडरूम। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम को वुड एंड डार्क ग्रे के अंदर लेके चले हम पूरे को। इसके अंदर हमारा टीवी यूनिट की भी नीड थी, सारी चीज़ों की उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें बनाई गई हैं। टीवी यूनिट नॉर्मली पैंट है यहाँ पे, पैंट के ऊपर यहाँ पे हमारी कुछ नहीं किया हमने। पैंट के बाद में नीचे हमारी खाली एक बॉक्सेज बना दिया गया है। सबसे लॉजिक वाली चीज़ है इसके अंदर, अब आपको एक क्रिएट होने के बाद आपको पता नहीं चल सकता है यहाँ पे भी एक वॉशरूम है। हमारे जो वॉशरूम जो है इसके अंदर हमारा वॉशरूम है। ये वार्डरोब वो है, इसमें एक एक्स्ट्रा वार्डरोब नीड क्रिएट की गई है, एक एक्स्ट्रा वार्डरोब क्रिएट की। उसके बाद क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जो अंदर के जो स्ट्रक्चर होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर वो नीड के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। हमने यहाँ पे लाइट वुड डाला, वुड के बाद में हमने डार्क ग्रे डाला, उस पर हमने जो गोल्डन स्ट्रिप डाली। ऊपर हमारी पूरी लॉफ्ट हो जाती है। लॉफ्ट होने के बाद यहाँ पे जो बिल्डर का जो स्पेस है उसी स्पेस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ों को लेके चले। ये हमारे एंटीक आइटम रखने के लिए बन जाती है। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे भी XYZ। और इसके अंदर हमने लाइटिंग भी डाल दी है। इसमें हमारी चारों तरफ से प्रोफाइल लाइट आ जाती है। इसके अंदर प्रोफाइल लाइट के अंदर हमारे एंटीक आइटम आ जाते हैं। ये चलते हैं अंदर। डेली वेज हमारे कपड़े होते हैं, उनकी नीड होती है। उनकी नीड के लिए हमने यहाँ पे एक बॉक्सेस बनाया हुआ, पूरा आपके डेली वेज के यहाँ पे कपड़े हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें हैंगिंग के स्पेस दिया होता है, आप इसमें हैंग कर सकते हो। उसके बाद इसकी जो लॉफ्ट थी, ये पूरी लॉफ्ट हमने यहाँ तक ली हुई है। ये पूरी ही लॉफ्ट अंदर तक आ रही है। जो हमारा डिजाइन बाहर चल रहा था वही डिजाइन हमने अंदर उठाया हुआ है। उसके बाद हमारे यहाँ पे ऊपर इस सीलिंग का इफेक्ट आ जाता है, उस पर हमने भी स्टेज सीलिंग ही डाली है अंदर। लिविंग के अंदर भी डाली हुई है, जैसे यहाँ पे भी फोयर एरिया बना के, यहाँ पे एक फोयर एरिया बन रहा था तो हमने यहाँ पे स्टेज सीलिंग डाली हुई है। यहाँ पे एक वॉशरूम आ जाता है, वॉशरूम के अंदर नॉर्मली वैनिटी बनी हुई है। तो ड्रेसर का जो स्पेस था उस ड्रेसर के स्पेस के अंदर हमने यहाँ पे ड्रेसर क्रिएट किया। प्रोफाइल लाइटिंग हमने ग्लासेस के अंदर डाली। ऊपर हमारे स्टोरेज के लिए हमने स्टोरेज दे दिया है, और हमारे यहाँ पे ओपन वाले एक बॉक्स दे दिया पूरा। बेड की बैक वॉल पे हमने क्या किया है, मोल्डिंग पैटर्न डाला हुआ है। मोल्डिंग पैटर्न में क्या किया है, हमारी वॉल पे ही हमने वुड की मोल्डिंग लगाई। मोल्डिंग लगाने के बाद हमने यहाँ पे इसकी स्ट्रिप डाली। ये हमारी SS की स्ट्रिप आ जाती है। ये भी वुड पे ही लगाई हुई है, क्योंकि अगर हम इन्हें वॉल पे लगाते हैं तो ये छूटने का चांसेस ज्यादा होते हैं। हमने इसको वुड पे ही यूज किया हुआ है। उसके बाद हमारा बेड जाता है 6x6 का बेड हो जाता है। मैम ने ये पहले ही बेड था, मैम को इसी थीम के अंदर हम सारी चीजों को लेके चले। हमारी जो सीलिंग की है हमने इसमें खाली नॉर्मल सीलिंग की है, चारों तरफ राफ्टर किए। राफ्टर करने के बाद इसके अंदर जो हमारा जो स्पेस था उस स्पेस के अंदर हमने क्या किया, जो बेड का जो स्पेस आ रहा था उस पर नॉर्मली फ्लैन राफ्टर डाले हुए हैं, जैसे पिलर होते हैं, पिलर के टाइप में हमने 4-5 पिलर बना दिए गए हैं। ये हमारा सेकंड बेडरूम है। इस बेडरूम को जो क्रिएट किया है, बेडरूम को हमने इसमें नॉर्मली सीलिंग जो बेड के साइडों से सीलिंग आती है वो सीलिंग की हुई है। ऊपर से राफ्टर घुमाए, उसके चारों तरफ राफ्टर नहीं घुमाए, क्योंकि इसकी नीड के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें हुई हैं रूम के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमें इस रूम में सबसे बड़ी चेंजेस क्या थी कि इसके अंदर हमें मंदिर भी लेना था और एक्स्ट्रा वार्डरोब की नीड भी थी। तो सारी चीज़ों को देखते हुए लेके चले। जो हमारा बिल्डर का जो स्पेस था उस बिल्डर के स्पेस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वार्डरोब बना दी। अब बेड के सामने हमारे
मिरर नहीं आ सकता। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ड्रेसर भी लिया, ड्रेसर की नीड थी तो ड्रेसर को क्या किया हमने, मिरर को इधर साइड में लिया, उसके बाद हमारा ड्रेसर आ जाता है, यहाँ पे एक ओपनेबल बॉक्सेस दे दिया, फिर नीचे हमारा स्टोरेज आ जाता है। इस रूम में जैसे हमारी मंदिर की नीड थी तो मंदिर की नीड के अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को लेके चले, हमारे यहाँ पे स्टोरेज भी हो गया। लेकिन जैसे हमारा क्या होता है कि भगवान जी के ऊपर हम कुछ नहीं रख सकते, भारी चीजें कुछ नहीं, तो हमने क्या किया इसमें नॉर्मली लूवर्स लगाए ऊपर, और उसके बाद हमारे जो मंदिर के अंदर जो हमें लूवर लेने थे वो मंदिर के अंदर भी लूवर लिए, और ऊपर भी दिखाई यहाँ पे हमारी आर्च आ जाती है। आर्च का जो मंदिर में जो डिजाइन जो मैम ने पैटर्न दिया था उस डिजाइन का पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से निकल गया, क्योंकि मंदिर ज्यादातर बड़ा ही अच्छा लगता है। तो हमारे तकरीबन यहाँ पे 5 फीट के करीब में मंदिर बनना है। उसके बाद हमारी वार्डरोब भी आ जाती है। वार्डरोब के बाद हमारे यहाँ पे जो एंट्री स्पेस था, एंट्री स्पेस को अगर हम यहाँ तक पूरी वार्डरोब लेते थे एक ब्लॉगिंग स्टैंड लगता है, तो हमने यहाँ से कर्व करके बनाया। ऊपर हमारी लॉफ्ट आ जाती है, तो इसको जो लेके चले वुड एंड बेज के अंदर लेके चले हम रूम को। बेड की बैक वॉल जो आती है उस पर हमने टेक्सचर डाला, इस पे हमारी स्टेंसिल बनाई है, स्टेंसिल का टेक्सचर है पूरा, जो नीड के अकॉर्डिंग डिजाइन पैटर्न के अकॉर्डिंग बनता है। दोनों तरफ हमारी वॉल लाइट आ जाती है। उसके बाद जैसे हमारी नीड थी उसी के अकॉर्डिंग कलर भी इसमें मैच करते हुए लेके चले। अभी आपने देखा शायद ने आपको डिटेल में बताया हमने इस फ्लैट में क्या क्या एंट्री किया, क्या क्या सिविल चेंजेस की। ये है मधु शर्मा मैम और ये है अनमोल गौतम सर, ये हमारे एपी क्लाइंट्स। ये भी आपको बताएंगे इनको हम कहाँ से मिले और कैसे इनका फीडबैक रहा, किस थीम वर्क पे हमने काम किया इनका। तो मैंने एक्चुअली इनका काम यूट्यूब से देखा और वहीं पे बहुत सारे वीडियोस देखे। लास्ट 2-3 मंथ से मैं देख रही थी, तो उसके बाद मैंने डायरेक्ट वहीं से कांटेक्ट किया और जैसे वीडियोस में दिखते थे इनके काम वैसा ही सेम इन्होंने मेरा भी किया है, बहुत अच्छा किया है। सारी चीज़ के सजेशन देना, इवन हमारे भी कोई कंसर्न है उनके डाउट क्लियर करना, और सबसे बेस्ट थिंग ये है कि उन्होंने टाइम पर काम करके दिया, बिकॉज मेरा ये था कि मुझे जल्दी चाहिए था घर, और बिल्कुल टाइम पर उन्होंने काम करके पूरा दिया। अभी अमूल गौतम सर बताएंगे आपको इनका फीडबैक कैसा रहा। मैम ने आपको बता दिया है, अब सर आपको बताएंगे। R&D तो पूरी मैम ने ही की थी, बाकी यूट्यूब पे और भी वीडियोस देखे थे मैंने, बट एज ए इंटीरियर का सबसे बेस्ट काम लगा, इसलिए हमने इनको चुना फॉर आर इंटीरियर वर्क। और जैसे कि आप देख सकते हैं काम एकदम टाइम पे हुआ और एकदम बहुत बढ़िया काम हुआ। और जैसे आपका किचन का पार्ट है, किचन के पार्ट के बारे में मैम बताएंगे इनको, किचन बाहर सिंक जाके इनको कितना स्पेस मिला और किचन की थीम कैसी रही। किचन काउंटर का मेरा मेन था किचन काम में कि मुझे किचन काउंटर जो सिंक होता है वो अंदर नहीं रखना था, बहुत क्लीनिंग का इशू होता है और स्पेस भी कम हो जाता है। तो किचन काउंटर बाहर चला गया, सबसे बड़ी बात ये हो गई कि बहुत स्पेशियस हो गया, घर में कुछ फंक्शन हो तो इजीली 2-3 लोग मिलके काम कर सकते हैं। और किचन का जो कलर थीम है वो भी बेस्ट था। मेरे को स्टार्टिंग से था कि एक कलर में जाए, बट साजाद ने सजेस्ट किया कि 2 में बेटर रहता है, बहुत अच्छा लुक लग रहा है उसका। सबसे बेस्ट चीज़ ये है आज़ाद और सजाद, मतलब आई मीन पूरी टीम की है, किसी को भी फ़ोन करो सब बहुत सपोर्ट करते हैं एनी टाइम, और जिस भी चीज़ के लिए बोलो हर चीज़ में सपोर्ट रहता है। सो थैंक यू सो मच आज़ाद और सजाद। अभी आपको अमूल सर ने और मधु मैम ने बताया कि हमारा फीडबैक कैसा रहा, किस थीम पर हमने वर्क किया, किस तरीके से हमने काम किया, और आपको हमारा काम कैसा लगा वीडियो में हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एजेंट से वर्क कराने के लिए जो डिस्प्ले पे हमारे नंबर है उनसे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपको निगेटिव या पॉजिटिव जो भी आपको हमें दिखता है इस फ्लैट्स के अंदर वो हमें बताएं, क्योंकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं उसको हम सारी चीज़ों को पॉजिटिव करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।